माँ, थोड़ी देर में मेरी बहुत ज़रूरी वीडियो मीटिंग है एक कृषि विशेषज्ञ से। हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाली उन सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर तकनीकी सहयोग की बात है। आप लिविंग रूम में रहिएगा, बिल्कुल भी कोई आवाज़ ना करिएगा और अंदर आकर परेशान भी ना करिएगा। वह विशेषज्ञ थोड़े सख्त स्वभाव के हैं। अगर नाराज हो गए तो ये डील टूट जाएगी, हमारा लगाया पैसा सब बेकार हो जाएगा। अरे पता है, तू अपने काम से काम रख। मैं 3 साल की बच्ची नहीं हूँ, इतनी समझ तो है। मैं बस कुछ फल काट रही थी तेरे और लिली के लिए रखने को। खैर माँ, किसी भी हाल में गड़बड़ मत करना। पता है, नमस्ते प्रोफेसर जांग। नमस्ते। आपका कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारा यह प्रोजेक्ट कुल 500 एकड़ जमीन का कॉन्ट्रैक्ट है। कियान फिर हर एकड़ में फल काट के रख दिए हैं, ताजे ताजे खा ले। मीटिंग में दिमाग खपता है। बाहर जाओ। क्या? बाहर जाओ। कोई बात नहीं, तू अपनी मीटिंग कर, मैं फल यहाँ रख देती हूँ और चली जाती हूँ। माफ कीजिएगा प्रोफेसर झांग, मेरे माता पिता उम्रदराज हैं, मेरी बात भूल गए। कृपया गुस्सा ना होइए। हमारा यह प्रोजेक्ट। श्री लियू, लगता है आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई। बुनियादी बैठक का माहौल भी सुनिश्चित नहीं कर पाए। मुझे शक है हमारे सहयोग की ईमानदारी और बुनियाद पर। मेरी राय में आज के लिए बस इतना ही। माँ, मैंने अभी आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था मुझे परेशान न करें। क्या आप जानती हैं ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? अगर प्रोफेसर झांग चले गए तो सहयोग विफल हो जाएगा। तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं डर गई। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए थी। डर था कि लंबी बैठक में कुछ खाए बिना कैसे चलेगा। किसे पता था कि वह विशेषज्ञ इतना नखरैल है, फल देने से ही भाग जाए। मेरे ख्याल से उसकी कोई ईमानदारी नहीं है। तुम नहीं, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मेरी भलाई कर रही हो? तुम बस परेशानी पैदा कर रही हो। छोड़ो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। अभी मुझे झगड़ने का वक्त नहीं है। मुझे फोन करना है प्रोफेसर झांग को रोकने के लिए। हाँ, एक बात, लिली जल्द ही आएगी। मैं फिर से जोर देकर कहती हूँ, उसे सुअर के मांस से एलर्जी है। ये जानलेवा हो सकता है। कृपया बिल्कुल भी ना बनाएं। सुअर के मांस से जुड़ा कोई भी खाना फ्रिज में रखें। चिकन और बीफ का इस्तेमाल करें, समझे? याद है, तुम कितनी बार दोहरा चुकी हो। एलर्जी मैं देखती हूँ ये तुम लोग ही हो। शहर के लोगों की आदतें अजीब होती हैं। मैं गांव में आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुकी हूँ, अभी तक नहीं देखा कि सुअर का मांस खाने से किसी की जान चली जाए। और लिली अभी बढ़ती उम्र में है, सुअर का मांस ना खाए तो कैसे चलेगा? माँ, ये आदत की बात नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। आपको मेरी बात माननी ही होगी। रात का खाना तुम ही बनाना, सुअर का मांस बिल्कुल नहीं। ठीक है, मालूम है। वाह, दादी ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। लिली, दादी ने आज खास तौर पर अपनी मशहूर मांस का सूप बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है। माँ, ये सूप कहीं सुअर के मांस का तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बस साधारण मांस का सूप है। लिली, ग्लास सूप पी ले, पेट गर्म हो जाएगा। लिली, कैसा लग रहा है? हाँ, स्वादिष्ट है। बस लगता है थोड़ा माँ, मैं सांस नहीं ले पा रही। गला बहुत खुजला रहा है। खुजलाना मत। मैं देखती हूँ एलर्जी हो गई है। सचमुच एलर्जी हो गई। माँ, मैंने आपसे कहा था घर में सुअर का मांस नहीं बनाना। ये क्या बनाया है? मैंने देखा लिली दुबली है, सोचा उसे पौष्टिक खाना दूं। सुअर के मांस में क्या बुराई है? गांव में तो हर बच्चा खाता है। बस करो लियू कियान, चिल्ला क्यों रही हो? माँ का इरादा अच्छा था। अच्छा इरादा? उसने तुम्हारी बेटी को मारने की कोशिश की। आज लिली का कुछ हो जाता तो मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ती। बस बहस मत करो, जल्दी अस्पताल चलो। पत्नी, ज्यादा चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा। ना समय पर ले आए। माँ का इरादा नहीं था। इरादा नहीं था?
मैंने बार बार समझाया, कितनी बार लिली को सुअर के मांस से एलर्जी है, खाएगी तो मर जाएगी। ये लापरवाही नहीं है, ये तो हमारी कोई अहमियत नहीं समझती। वह सोचती है वह हमेशा सही है। मुझे नहीं पता था इतना गंभीर होगा। मैंने बस देखा लिली दुबली है, कुछ अच्छा बनाना चाहा ताकि ताकत मिले। इसी सुअर का मांस स्वादिष्ट होता है, इसमें पोषण है, किसे पता था। तुम बहस कर रहे हो, मैं तुमसे कहती हूँ लिली को आज कुछ भी हुआ होता, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। पत्नी शांत हो जाओ, पत्नी। डॉक्टर कैसा है हाल? अरे बच्ची को गंभीर एनाफिलेक्टिक शॉक हुआ था। कुछ मिनट देर से लाते नतीजा बहुत बुरा होता, लेकिन अभी अस्थायी रूप से जानलेवा खतरे से बाहर है। फिर भी उसे कुछ दिन अस्पताल में देखना होगा। बच्ची की दादी कौन है? मैं हूँ। क्या पहले आपको नहीं बताया गया कि बच्ची को गंभीर एलर्जी का इतिहास है? इस जानलेवा एलर्जन से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। इस बार तो किस्मत अच्छी थी, अगली बार शायद इतनी अच्छी किस्मत न मिले। अस्पताल में रहने के दौरान खान पान का सख्ती से डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें, बिना सोचे समझे कुछ भी न खिलाएं। हाँ समझ गए डॉक्टर साहब, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। माँ, दादी को दोष मत दो, शायद उन्हें सच में पता नहीं था कि इतना गंभीर नतीजा होगा। प्यारी बच्ची, इतना मत सोचो, तुम आराम से आराम करो। हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने घर के देसी नुस्खे से कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाया है, जहर दूर करने और गर्मी कम करने वाली लिली के ठीक होने में मदद करेगा। मैंने नर्स स्टेशन की नर्स से पूछा था, उसने कहा पी सकते हैं। घरेलू नुस्खा, डॉक्टर ने जो कहा था तुमने सुना नहीं? लिली को सिर्फ हॉस्पिटल की दवा और बताई गई तरल डाइट चाहिए। ये तुम्हारा घरेलू नुस्खा, अगर दवा से रिएक्शन हुआ तो तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मेरा तो बस लिली का भला चाहना था। ये घरेलू नुस्खा हमारे गांव में कई लोगों ने इस्तेमाल किया, सब ठीक रहे। तुम शहरी लोग बड़े नाजुक हो, ये नहीं वो नहीं। लिली का भला? तुमने तो उसे मारने की कोशिश की, उसकी हालत देखो। क्या तुम तब तक इंतजार करोगी जब तक कुछ बुरा ना हो जाए? तुम यहाँ से जाओ, बाहर जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं देख सकती। माम, क्या हुआ? बेटा, मैं इस घर में अब रह नहीं सकती। तुम्हारी बीवी, उसने आज हॉस्पिटल में मुझे बाहर निकाल दिया। मैं तो बस लिली को पौष्टिक खाना देना चाहती थी, लेकिन उसका रवैया ऐसा लगा जैसे मैं अपनी ही पोती को नुकसान पहुंचाऊंगी। मेरा दिल टूट गया है। माम, कृपया और परेशानी मत खड़ी करो, ठीक है? लिली अभी भी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने कहा है कुछ भी नहीं खाना है। और तुमने क्या किया? घरेलू नुस्खा लेकर हॉस्पिटल जाकर लिली को खिलाने लगी। ल्यूकियान ने थोड़ा तेज बोल दिया, थोड़ा कठोर हो गई। लेकिन तुम अपना काम सोचो, तुम ही बताओ कौन नाराज नहीं होगा? बेटा, अब तुम भी मुझे दोष दे रहे हो। मैंने मेहनत से तुम्हें पाला, तुम्हारे साथ शहर आई, सुख तो नहीं मिला। रोज तुम्हारी बीवी का मुंह देखती हूँ, अब तुम भी ऐसे हो गए हो। माम, बस बोलो मत, ठीक है? मेरा काम पहले से ही तनावपूर्ण है, घर में भी अफरा तफरी मची है। माम, चलो ल्यूकियान की बात मान लेते हैं, ठीक है? मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस हो जाए। हाँ ठीक है, तो मैं काम पर जाती हूँ, रो मत। मेरा बेटा इस साल बोनस में इतना मिला, जोर डाल रहा है कि हम बूढ़े माँ बाप को विदेश घुमाने ले जाएं। वाह, तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है। मेरी बेटी भी कम नहीं है, अब कंपनी में डिपार्टमेंट मैनेजर बन गई है। उसके नीचे 10-12 लोग काम करते हैं। अरे शिवमयी जी, तुम्हारा बेटा बहू भी तो बहुत होनहार है ना? बिल्कुल, मेरा बेटा बड़े ग्रुप में काम करता है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, हर महीने लाखों रुपए कमाता है। बॉस उसकी कितनी कदर करते हैं। हम हर महीने कई लाख कमाते हो, तो तुम्हारी पोती रोज क्यों पहनती है फटे पुराने कपड़े? हाँ बिल्कुल, और रोज सड़क किनारे का खाना खाती है। कितना पैसा है। तुम लोग रुको, मैं अभी वेतन पर्ची लेकर आती हूँ, तुम्हें दिखाती हूँ। बेटा, तुम्हारी वेतन पर्ची कहाँ है? मेरे कमरे की दराज में। क्या हुआ माँ? वेतन पर्ची क्यों चाहिए? नीचे पड़ोसी कुछ भी कहो, मानते ही नहीं। तुम महीने के कई लाख कमाते हो। मैं तुम्हारी वेतन पर्ची लेकर उनके मुंह पर मारूंगी।
देखूं फिर वे ताने मारते हैं। हम माम, पहले बैठिए। माम, माम, हमारी कंपनी अलग है, वेतन गोपनीय रखना होता है। उन बातूनी बुजुर्गों से ये सब क्यों कहना? माँ को पता नहीं था वेतन भी गोपनीय होता है। बिल्कुल, कंपनी के नियम हैं। सोचो तो, अगर किसी को तुम्हारी तनख्वाह से ईर्ष्या हो, वह बुराई फैलाए, इधर उधर बताए कि कंपनी को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी और शायद पूरे उद्योग में मेरा काम ही न चले। तो तुम्हारी कंपनी बहुत बेअदब है। मैं तुम्हारे बॉस से सीधी बात करूंगी। तो मेरा बेटा मेहनत से कमाया पैसा क्यों नहीं बता सकता? माम, तुम बीच में ना आओ। हमारी कंपनी का कारोबार राष्ट्रीय गोपनीयता इकाई से जुड़ा है। हम सब ने गोपनीयता समझौता किया है। अगर वेतन लीक हो जाए, जुर्माना कई लाख होगा। कई लाख? अरे, इतना ज्यादा? दरअसल माँ का कोई और ख्याल नहीं, बस दूसरों को नीचा ना दिखाना। ठीक है माम, अब ये बात छोड़ो। हाँ, वांगबो, तुम्हारी माँ ने मेरा कारोबार बर्बाद किया, लिली की सेहत भी खराब की, अब तुम्हारा जीवन बर्बाद करेगी। अब तुम्हारा जीवन बर्बाद करेगी। तुम ठंडी बातें मत करो। माँ ने बाहर वालों के सामने मेरा साथ दिया, क्या गलत है? ठीक है, तुम आज की बात याद रखो। उम्मीद है तुम पछताओगे नहीं। तुम माम, अब मेरे वेतन के बारे में बाहर मत बताना। दरवाजा बंद करके अपनी छोटी जिंदगी जिए। उन बातों को कम सुनो, गुस्सा दिलाने वाली बातें। ठीक है माँ, तुम्हारी सुनेंगी। माम, मुझे भूख लगी है, रसोई में जाओ, मेरे पसंद के व्यंजन बनाओ। हाँ ठीक है माँ, अभी बनाती हूँ। ठीक है, अच्छा माँ, शुक्रिया। मैं अब उन सबको दिखाऊंगी जो ऊंचे लोगों की चापलूसी करते हैं। मेरे बेटे की सैलरी उनके बच्चों के लिए कभी पहुंच से बाहर है। मैं आपके लिए भी ले आऊंगी। छियान, तुम्हारे पति तो बहुत काबिल हैं, इसीलिए तुम हर महीने बैग और चीजें खरीदती हो। बहुत ईर्ष्या होती है। हाँ, इतना कमाने वाला पति हो तो अगर मैं होती तो भी खूब खरीदारी करती। तुम लोगों का क्या मतलब है? हमने अभी तुम्हारी सास को देखा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए, तुम्हारे पति इतने काबिल हैं, हमारे बच्चे की मदद कर दो। वह अभी कॉलेज से निकला है, अभी तक ठीक नौकरी नहीं मिली। माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिवमयी, पहले तुमने कहा था तुम्हारा बेटा महीने में कई लाख कमाता है। मुझे लगा था बढ़ा चढ़ाकर बता रही हो, पता नहीं था सच में ऐसा है। बहुत शानदार है। हाँ, तुम हमें भी बताओ बच्चे को पालने का तरीका, मैं भी वैसा ही अपने पोते को सिखाऊंगी। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरा बेटा खुद ही होशियार है। माँ, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? शिवमयी, तुम सचमुच बहुत विनम्र हो। तुम्हारा बच्चा इतना होनहार है, ये सब तुम्हारी ही अच्छी परवरिश का नतीजा है। शिवमयी, मेरी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है, क्या तुम अपने बेटे से कह सकती हो वह मेरे लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढवा दे? अरे बस एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना है ना, कोई समस्या नहीं है। मैं अपने बेटे को अभी इंतजाम करने को कहती हूँ। माँ, क्या आप उन्हें बार बार नहीं कहा था कि उसकी तनख्वाह के बारे में बाहर मत बताना? तुम फिर से शुरू क्यों हो गई? इसमें क्या बुराई है? ये तो पड़ोसी हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, हम सब पड़ोसी तो हैं ही। हमें तो तुम्हारे परिवार पर निर्भर रहना है। हम कभी गलत बात नहीं फैलाएंगे, चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग निश्चिंत रहो। लियू कियान, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी तनख्वाह व्यावसायिक गोपनीयता है, बाहर बेवजह नहीं बतानी चाहिए। और तुमने क्या किया? सीधे इसे अखबार के मुख्य पृष्ठ पर पहुंचा दिया। बताओ, मैं कंपनी को क्या जवाब दूंगा? वांगबो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसी मूर्खता कैसे कर सकती हूँ? तुम नहीं तो और कौन? रोज मेरी माँ को देहाती कहती हो, मेरे घर के काम को बोझ समझती हो, बस दिखाना चाहती हो कि तुमने कितना अच्छा विवाह किया है, तुम कितनी अच्छी पत्नी हो। अब देखो, संतुष्ट हो गई ना? अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि तुम्हारा पति बहुत कमाता है। बेटा, तुम कियान से झगड़ा मत करो। वो तस्वीर मैंने भेजी थी। क्या माँ, तस्वीर तुमने भेजी थी? तुमने मेरा वेतन पर्ची कैसे लिया? मैंने पिछले दिनों तुम्हारा कमरा साफ किया था, दराज में देखा था। मैं बस
उन लोगों को देखना चाहती थी जो मेरे बेटे की काबिलियत पर शक करते हैं। मैंने फ़ोटो खींच ली, फ्रेंड्स सर्कल में डाल दी। मैं बस उन्हें दिखाना चाहती थी। मैंने बाहर वालों को नहीं दिखाया, बस फ्रेंड्स सर्कल के कुछ लोग। माँ, ये फ्रेंड सर्कल सभी दोस्तों के लिए होता है। अब इंटरनेट इतना तेज है, थोड़ी सी भी खबर खबर बन जाती है। खत्म, सब खत्म। डोंग चेयरमैन। वांगबो, क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहते? किसने कहा तुम्हें? वेतन पर्ची ऑनलाइन डालने के लिए अब पूरी कंपनी सैलरी स्ट्रक्चर जान गई है। शेयर धारक भड़क गए हैं, कह रहे हैं तुमने कंपनी का राज लीक किया। कल से काम पर मत आना, तुरंत निकल जाओ यहां से। नहीं डोंग, नौकरी गई। मुझे नहीं पता था इतना गंभीर होगा। बेटा, माँ माफ़ी चाहती है। गया, सब गया। माँ, रो मत, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। सब मेरी गलती है, इस बेकार जुबान पर काबू नहीं। सब मेरी गलती है। माँ, कोई बात नहीं माँ। हेलो, कौन बोल रहा है? जी, क्या आप वांगबो जी हैं? मैं शिंदा टेक्नोलॉजी का श्री जाओ हूँ। क्या आपकी रुचि होगी हमारी कंपनी में शामिल होने की? हमें तो आप जैसे अनुभवी लोगों की ही कमी है। श्री जाओ, नमस्ते नमस्ते। रुचि है। अच्छा, शाम को मैं आपके घर आता हूँ मिलने। फिर बाहर हल्का फुल्का खाना खा लेंगे। श्री जाओ, बाहर क्यों जाएंगे? घर पर ही खाइए। मैं माँ से कहूंगा कुछ खास पकवान बनाने को। खाते खाते बात करेंगे। ठीक है, तो फिर ज़्यादा करूँगा। मैं तो सुअर का मांस और समुद्री भोजन नहीं खाता। चिंता मत कीजिए श्री जाओ, बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। अरे माँ, तुम जल्दी नीचे जाओ, सबसे अच्छी सब्जियां लेकर आओ। मुर्गा, बतख, मछली, मांस। सुअर का मांस मत लेना, समुद्री भोजन मत लेना, थोड़ा गोमांस और भेड़ का मांस ले आना। ये श्री जाओ बहुत बड़े व्यापारी हैं, ये मौका मुझे जरूर पकड़ना है। माँ, इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ मत करना। माँ समझ गई, इस बार मैं तेरी ही सुनूंगी। ठीक, माँ जल्दी जाओ। माँ, क्या क्या लाई हो दिखाओ। गोमांस, मुर्गा, भेड़ का मांस। अच्छा हुआ सुअर का मांस नहीं लाई। माँ, इस बार जरा याद रखना, आबू ने कहा था श्री जाओ को सुअर का मांस और समुद्री भोजन पसंद नहीं, छूना भी नहीं है। बस यही गोमांस भेड़ का मांस बनाना, फिर से अपने मन से कुछ मत बनाना। ठीक है। माँ, अभी वांगबो बेरोजगार हो गया है, ये मौका उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है ना। पता है कि महत्वपूर्ण है, वो श्री जाओ सुअर का मांस नहीं खाते, है ना? ये अमीर लोग अजीब होते हैं। माँ, तो मैं अब काम पर जाता हूँ। आज आपकी मेहनत रही। जाओ जाओ। गोमांस और मटन खाना कितना भारी लगता है। मैंने सुअर का पैर बनाया है, वो तो और भी स्वादिष्ट है शायद। वो श्री जाओ इतना अच्छा कभी खाया ही नहीं। देसी सुअर का पैर एक बार चखेंगे तो पसंद आ जाएगा, तब मेरे बेटे का चेहरा चमक उठेगा। हाँ, बस एक बना दो, इसे ऐसे समझो एक और व्यंजन है। वांग जी, आप न सिर्फ काम में माहिर हैं, घर में भी अच्छी पत्नी है। ये व्यंजन देखने में ही अच्छे लग रहे हैं। श्री जाओ, आपने तारीफ कर दी, ये तो बस घर का साधारण खाना है। माँ, एक मुख्य व्यंजन और है ना, जल्दी ले आओ। माँ, एक मुख्य व्यंजन और है ना, जल्दी ले आओ। माँ, सूप तैयार है ना, जल्दी लाओ। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। श्री जाओ, मेरा हाथ का बना खास व्यंजन चखिए।
श्री वांग, मैंने साफ कहा था मैं सुअर का मांस और समुद्री भोजन नहीं खाता, फिर भी आपकी माँ ने सुअर का पैर परोस दिया। इसका क्या मतलब है? जानबूझकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं क्या? लगता है हमारे बीच अब और कुछ कहने को नहीं बचा। मेरी कंपनी आप जैसे बड़े आदमी को रखने लायक नहीं है। अलविदा। श्री जाओ सुनिए, समझिए, बात वैसी नहीं है। श्री जाओ माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आप हमेशा अनसुनी क्यों करती हैं? हमेशा अपनी मनमानी क्यों करती हैं? मेरी नौकरी, मेरा भविष्य, सब आपने बर्बाद कर दिया। पति, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मत दो। बेटा बेटा मुझे डरा मत दो। तुम्हें क्या हुआ? मरीज को अचानक क्रोध का दौरा है। अचानक क्रोध का दौरा हाल के तनाव के कारण अस्थायी बेहोशी हुई है और रक्तचाप असामान्य है। अभी पूरा आराम चाहिए, बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद 24 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। सब याद रखा? धन्यवाद डॉक्टर, हम समझ गए। ठीक है। माँ, बताइए पापा कब तक होश में आएंगे? चिंता मत करो, डॉक्टर ने अभी क्या कहा सुना तुमने? तुम्हारे पापा का ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। 24 घंटे के भीतर जरूर होश में आ जाएंगे। माँ, डॉक्टर ने अभी जो कहा वह सब आपने भी सुना। बो को आराम की जरूरत है। आप घर चली जाइए, मैं और लिली यहाँ देख लेंगे। कियान, मेरा इरादा नहीं था। मुझे श्री जाओ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह सुअर का मांस सूंघ भी नहीं सकता। दरअसल मैं बस चाहती थी। अब आप क्या चाहती हैं महत्वपूर्ण नहीं है। नतीजा यह है कि बो की नौकरी चली गई और अब वह अस्पताल में है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप अभी घर चले जाइए। आप कुछ भी न करें, बस आप कुछ न करें, यही हमारी सबसे बड़ी मदद होगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं अभी घर जाती हूँ। तुम्हारे और लिली के लिए रात का खाना बनाऊंगी। थोड़ी देर में ले आती हूँ। कियान, माँ, तो फिर तुम ये मॉनिटर देखो। अगर इस पर लाल अक्षर दिखें तो मुझे जरूर बताना। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तुम और लिली खाना खा लो, मैं मॉनिटर देख लूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। ठीक है। हाँ। पानी। माँ, बेटा रुको रुको जरा, मुझे पानी पीना है। रुको। माँ, आप क्या कर रही हैं? डॉक्टर ने अभी कहा था 24 घंटे कुछ भी नहीं खा सकते। आप फिर भूल गई? हाँ दादी, आपने पापा को पानी पिला दिया। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। कियान, तुम घबराओ मत, ये पानी है, खाना नहीं। 24 घंटे कुछ भी नहीं खा सकते, पानी भी नहीं। डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। बिल्कुल। दादी, आप और परेशानी मत बढ़ाइए। माँ और मैं पापा की देखभाल कर रहे हैं। यही काफी मुश्किल है। माँ, ये आपके बेटे की जान का सवाल है। अपनी मनमानी मत करिए। डॉक्टर के कहे अनुसार चलिए, ठीक है? माँ तुम्हारी ही सुनती है। वादा करती हूँ बो को अब खाना पानी नहीं दूंगी। मरीज का भी ऑपरेशन हुआ है। कहा था 24 घंटे तक कुछ नहीं खाना। आप परिवार वाले समझते क्यों नहीं? डॉक्टर, गुस्सा ना हो, ये खाना मेरे लिए है। अरे हाँ डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? मरीज के लक्षण स्थिर हैं, वह होश में आ गया है। 24 घंटे की खतरनाक अवधि बीत जाने पर सामान्य रूप से खा पी सकता है। याद रखें, मरीज को खुद से कुछ न खिलाएं पिलाएं। याद रखा, शुक्रिया डॉक्टर, धन्यवाद। बेटा डॉक्टर चले गए। तुमने इतनी देर से कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लगी होगी। ये माँ ने तुम्हारे लिए खास मरीज के लिए बना खाना है, जल्दी से कुछ खा लो। माँ, अभी डॉक्टर ने कहा था मुझे 24 घंटे तक कुछ खाना नहीं है, पानी भी नहीं पीना है। तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गई? अरे डॉक्टर की बकवास मत सुनो। बिना खाए पोषण कहाँ से आएगा? शरीर ठीक कैसे होगा? जल्दी से खा लो। अरे डॉक्टर ने खाने से मना किया है। क्या तुम इंसानी बात समझ नहीं सकती? या फिर तुम मुझे मार डालना चाहती हो?
बेटा, ये खाना माँ ने मेहनत से तुम्हारे लिए बनाया है, तुम नहीं खाओगे तो बर्बाद हो जाएगा। मैं थोड़ा थक गया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे आराम करने दो। तुम पहले वापस जाओ। हेलो पत्नी, मैं गलत था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। आगे से मैं सिर्फ तुम्हारी बात मानूंगा। मेरी माँ की समस्या मैं सुलझा लूंगा। मैं वादा करता हूँ आगे से मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। बेटा, बेटा, माँ, इतनी रात हो गई है, तुम कैसे आ गई? कियान और लिली, मैंने उन्हें आराम करने घर भेज दिया। तुम भी जल्दी वापस जाकर आराम करो। माँ, तुमने ये क्या लाया है? खिचड़ी तुम्हारे लिए खास लाई हूं। माँ, क्या डॉक्टर ने नहीं कहा था कि मैं कल से खाना शुरू करूं? डॉक्टर ने अभी मुझे फोन करके कहा, अब से पानी पी सकते हो और दलिया खा सकते हो। परिवार वाले ला दें इसलिए मैं ले आई। दलिया पचने में आसान है। इतनी देर से कुछ खाया पिया नहीं, तब तो कोई भी शरीर सहन नहीं कर सकता। डॉक्टर ने ऐसा ही कहा था। अरे बेटा, तू क्या बक रहा है? मैं तेरी माँ हूं, क्या तुझे नुकसान पहुंचाऊंगी? तू चिंता मत कर, खा ले, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है। माँ, गुस्सा मत होना, मैं 2 घूंट पी लेता हूँ। ठीक है, माँ तुझे उठाती है, माँ तुझे उठाएगी। बेटा, अरे जल्दी मत कर, आहिस्ता खा। और भी है, इस हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कमाल के हैं, खाने नहीं देते, पानी नहीं देते। क्या मेरे बेटे को भूखा रखकर मार डालेंगे? बेटा, बेटा तुझे खांसी क्यों आ रही है? माँ, तुम मुझे बताओ, डॉक्टर ने सच में खाने को कहा था? हाँ हाँ, सच में तुझे यकीन नहीं? उस डॉक्टर को बुलाकर पूछ ले। अब तक तू फिर भी बेटा, बेटा तुझे क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आओ, मेरा बेटा मर रहा है। कभी नहीं देखा तुम्हारे जैसे परिवार वाले। पहले बार बार समझाया था, ऑपरेशन के 24 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, कुछ खाना पीना नहीं है। तुम लोग सुनते ही नहीं। अब देखो क्या हुआ। अनधिकृत रूप से खाना पीना, दिल पर अतिरिक्त बोझ डालना, मरीज की हृदय धमनी फटने का कारण। अभी पूरी कोशिश की गई, दुर्भाग्य से बचा नहीं पाया। आप परिवार वाले अंतिम संस्कार की तैयारी कर लें। ये असंभव है। डॉक्टर, कहीं आपने गलती तो नहीं की? मेरे पति कल तक बिल्कुल ठीक थे। पापा, पापा, आप हमें अकेला मत छोड़ो। ऐसा कैसे हो गया? मेरा बेटा अभी इतना जवान है, वह कैसे मर सकता है? डॉक्टर, क्या आपने मेरे बेटे का ठीक से इलाज नहीं किया? इसीलिए तो मेरे बेटे की मौत हुई। मैं आप पर शिकायत करूंगी, पुलिस को बुलाकर आपको गिरफ्तार कराऊंगी। जाओ शिकायत करो। इस वार्ड में सीसीटीवी कैमरा है। मरीज की मौत, हमारे अस्पताल का इसमें क्या दोष? पहले ही आपको चेतावनी दी थी, ऑपरेशन के 24 घंटे के भीतर कुछ खाना पीना जानलेवा हो सकता है। आप परिवार वालों ने सुनी, अब पुलिस बुलाकर हमें गिरफ्तार कराना चाहती है। तुम देखना, जब पुलिस आएगी, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आखिरकार किसे गिरफ्तार करेगी। डॉक्टर, ये हमारी अपनी गलती है। ये मामला हम खुद सुलझा लेंगे। दादी, क्या कल रात तुमने ही चुपके से पापा को खिलाया था दलिया? तुम्हें इतना शौक क्यों है हमेशा उल्टी चलने का? डॉक्टर ने खाना देने से मना किया था, तुमने जबरदस्ती खिला दिया। अब तो हो गया ना, तुमने मेरे पापा को मार डाला। नहीं नहीं, मैं बस अपने बेटे को भूखा नहीं रखना चाहती थी। मैं उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती थी? अब भी बहाने बना रही हो। मरीज को खाना खिलाया था या नहीं, ये तुम परिवार वालों को अच्छी तरह पता है। अभी जब हमने मरीज को बचाने की कोशिश की, मरीज की खाने की नली से बहुत सारे चावल और दलिया निकाले। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब। मैंने बस अपने बेटे को थोड़ा सा दलिया दिया था। वो दलिया तो खाना ही नहीं है, वो तो बस पानी था, बस पानी था। मैंने कभी नहीं देखा तुम जैसा समझ न पाने वाला परिजन। बिल्कुल अतार्किक हो।
फिर अस्पताल के डॉक्टर क्या करते हैं? अगर कोई बात थी तो साफ क्यों नहीं कहा? तुम ठीक से सोचो। क्या मैंने तुम्हें बार बार नहीं कहा था? तुम हमेशा अपनी मनमानी करती हो, तुम हमेशा अपनी मर्जी से काम करती हो, तुम हमेशा दूसरों के खिलाफ जाती हो, है ना? माँ, इस बार तुमने सचमुच मेरे पापा को मार डाला। मैं उन्हें कैसे मार सकती थी? वो मेरा अपना बेटा था। मुझे कैसे पता था कि दलिया देने से इतना भयानक नतीजा होगा? रोती रहो, रोती रहो। अब रोने से क्या फायदा? तुमने मेरे पापा को मार डाला। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कियान, ये कुछ कपड़े ये बो के सबसे पसंदीदा कपड़े थे। मैंने धो लिए हैं। बाद में बो का अंतिम संस्कार होगा, तब इन्हें भी जला देना। कियान, मैं और क्या कर सकती हूँ? कमरे की अलमारी में कुछ कपड़े धोने के लिए हैं, जाकर संभाल लो। हाँ, ठीक है। माँ पर भरोसा रखो। अरे माँ, अलमारी में कुछ रेशमी कपड़े हैं, वॉशिंग मशीन में नहीं धोने। देखकर भी हाथ न लगाना, मैं खुद संभालूंगी। हाँ हाँ, चिंता मत करो माँ, वो रेशमी कपड़े नहीं छुएगी। अरे माँ, माँ, हाँ बेटी, क्या हुआ कियान? मेरी अलमारी में वो रेशमी कपड़े कहाँ गए? नीली और सफेद ड्रेस तुमने देखी क्या? मैंने देखा उन पर धूल जमी थी। सोचा जरूर बहुत दिन से नहीं पहनी होंगी, तो वो कपड़े लेकर बो के कपड़ों के साथ धो दिए। क्या कहा तुमने? अभी तो हमने तय किया था वो कपड़े मैं संभालूंगी। तुमने अपने मन से क्यों धो दिए? अरे कियान, घबराओ मत। माँ बूढ़ी हो गई है, रेशमी कपड़े की पहचान नहीं कर पाती, और फिर वैसे भी सभी कपड़े पानी से धोए जा सकते हैं, सूखने पर फिर पहन लेना। रेशमी कपड़े पानी से नहीं धो सकते, एक बार धोने से बर्बाद हो जाएंगे। कियान, गुस्सा मत हो तो क्या माँ तुम्हारे लिए फिर एक खरीद देती हूँ, वैसी ही रेशमी पोशाक, ठीक है? क्या वह वैसी ही होगी? वह पोशाक मैंने और अबू ने शादी के समय खरीदी थी, ये हमारे प्यार की गवाह है। कियान, मुझे वाकई माफ कर दो। माँ बूढ़ी हो गई हूँ, जो तुम कहती हो मुझे याद नहीं रहता। माफ करना। अबू के अंतिम संस्कार के बाद हम अलग अलग रहेंगे। अरे लिली, सुबह हो गई है, तुम नाश्ता करने कब उठोगी? दादी ने बना दिया है। दादी, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। मुझे सोना है, मुझे मत बुलाना। अरे ये बच्चा कैसे पड़ गया नाश्ता न करने की बुरी आदत। तुम अभी बढ़ रही हो, जल्दी उठकर खा लो। दादी, मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं। तुम रुकती ही क्यों नहीं? तुम्हें हर बात में विरोध करने में क्यों मजा आता है? अरे मैं नहीं कर रही, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। माँ, लिली कल रात भर श्राद्ध में बैठी रही, सुबह होने पर ही सोई है। तुम उसकी नींद में खलल मत डालो। फिर उठकर भूख लगी तो क्या करेगी? वह कितनी बड़ी हो गई है, भूख लगने पर खुद खाना नहीं ढूंढ सकती या फिर ऑर्डर नहीं कर सकती। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? समझ गया। अरे लिली, तुम ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अरे बाप रे, कियान, 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 जल्दी आओ, लिली घर छोड़कर जा रही है।
सुबह मैंने कहा था कि मुझे सोना है। तुम लिविंग रूम में इधर उधर हिलते रहे, शोर मचाते रहे। क्या डर था कि मैं सो जाऊंगी? तुम्हें हमेशा अपनी मनमानी करने की आदत है, बस दूसरों का विरोध करना है, तभी तुम्हें खुशी मिलती है ना? जब मेरी बातें तुम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो तो मैं चली जाती हूँ। लिली नहीं, ऐसी बात नहीं है। कियान, तुम इसे समझाओ, ये बाहर रहने जा रही है। सोच समझ कर फैसला करो। माँ, मैंने सोच लिया है, पापा के अंतिम संस्कार के बाद मैं दक्षिण में अपने सहपाठी के पास जाऊंगी स्टार्टअप करने। अरे नहीं, तुम एक लड़की हो, बाहर जाकर संघर्ष कैसे करोगी? घर वालों को कितनी चिंता होगी। अगर बाहर बुरे लोग मिल गए तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? मैं बड़ी हो गई हूँ, अपनी रक्षा खुद कर लूंगी। मुझे किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं। कियान, तुम ही इसे समझाओ। अरे माँ, छोड़ दो, बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें आजादी चाहिए। तुमने इस घर को काफी बर्बाद कर दिया है। क्या तुम अगली पीढ़ी को भी बर्बाद करना चाहती हो? क्या तुम अगली पीढ़ी को भी बर्बाद करना चाहती हो? अरे लिली, 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 मत जाओ। अरे बाप रे, दादी तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हैं। लिली, अरे कियान, छोड़ो मुझे। ओए, मैं इसकी दादी हूँ, मैं उसकी परवाह करूं, इसमें क्या बुराई है? अरे ओए, ओहो, बस करो, रोना धोना बंद करो, भोज की तैयारी करो, रिश्तेदार आ गए हैं। धैर्य रखें। पिछले हफ्ते बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले मैंने वांगबो को देखा था, लिली को लेकर बाहर घूमते हुए। क्या सोचा था कि वापस आते आते वह दुनिया छोड़ जाएगा। हाय, किसने सोचा था कि वांग बो इतनी कम उम्र में चल बसेगा? अरे बाप रे, अब रसोई में बैठी उसकी बीवी बच्ची कैसे जिएंगी? आह, तिलचट्टा। ठीक है, ये रसोई लगता है किसी को बुलाकर पूरी तरह सफाई करानी पड़ेगी। ये चावल का बर्तन नहीं रखना चाहिए। ओह कियान, क्या तू ये चावल फेंकने जा रही है? जरूर माँ, जब तुमने कीटनाशक छिड़का वह बर्तन में भी गिर गया। ये कीटनाशक का झर चीजों में रिस जाता है। ये चावल खाने लायक नहीं रहा, खाने से मौत हो सकती है। कियान, माँ, बाहर बुला रहे हैं, मैं पहले जाती हूँ। ये चावल जरूर फेंक देना, कहीं भी इस्तेमाल मत करना। कुछ हो गया तो मजाक नहीं होगा। तू चिंता मत कर, माँ जरूर फेंक देगी। जा अपने काम से काम रख। इतने अच्छे चावल तूने कह दिया फेंक दो? कितना नुकसान है, बस थोड़ा सा कीटनाशक लग गया है, कई बार धो लूंगी, झर निकल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। नौजवान लोग खर्चे का हिसाब ही नहीं जानते। सब खाना शुरू करो। माँ, जो चावल फेंकने को कहा था तुमने फेंक दिए। तुमने उन्हें सबके खाने में नहीं डाला ना? नहीं नहीं, चिंता मत कर। क्या ना माँ इतनी बेवकूफ नहीं है। किसको डरा रही हो? मैंने तो उन चावलों को कई बार धोया था। कीटनाशक का झर खत्म हो गया था। जल्दी खाओ। आह, ये क्या हुआ? जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। माँ, वो चावल जो कीटनाशक से दूषित थे, क्या तुमने नहीं फेंके? क्या तुमने उन्हें सबके खाने में डाल दिया? बताओ। क्या तुमने फिर से खाने में डाल दिया? बताओ। मुझे फेंकना अफसोस लगा। सोचा था कई बार धो लूं तो झर निकल जाएगा। नहीं, सोचा नहीं था ऐसा कैसे हो गया। कीटनाशक का जहर अंदर तक समा जाता है, धोने से नहीं निकलता। तुम हमेशा क्यों नहीं सुनती? तुम हमेशा अपने मन से क्यों करती हो? अब तो सब खत्म हो गया। इतने लोगों का सामूहिक विषाक्तन अस्पताल जरूर पुलिस को बुलाएगा।
तुम पर जानबूझकर झड़ देने का आरोप लगेगा। तुम जेल जाओगी। हम थाने से हैं। अस्पताल एम्बुलेंस की शिकायत मिली है। यहाँ संभवतः खाद्य विषाक्तन की घटना हुई है। कृपया हमारे साथ चलिए। बताइए, यहाँ सामूहिक विषाक्तता की घटना कैसे हुई? जांच अधिकारी, वह विषाक्तता जरूर गलती से गंदी चीज खा लेने से हुई होगी। कोई जानबूझकर जहर नहीं मिलाया। गंदी चीज अस्पताल की प्रारंभिक जांच रासायनिक पदार्थों से विषाक्तता बताती है। सिर्फ गंदी चीज खाने जैसा साधारण मामला नहीं है। यह तो जानबूझकर जहर मिलाने का मामला है। आप बताइए। बात यह है, हमारे रसोई घर में तिलचट्टे थे। माँ ने कीटनाशक से सफाई की खरीदे हुए चावल दूषित हो गए। मैंने माँ को फेंकने को कहा। मैंने साफ कहा था यह चावल जहरीला है, खाने लायक नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी पीठ पीछे जहरीले चावल से खाना बना दिया। आपकी सास कीटनाशक की विषाक्तता जानती थी? वे जानती थीं। मैंने बिल्कुल स्पष्ट समझाया था, लेकिन वे मेरी बात कभी नहीं मानती। वे सिर्फ अपनी ही बात मानती हैं। जांच अधिकारी, मैं निर्दोष हूं। मैं कैसे अपने ही रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचा सकती हूं? मुझे लगा चावल ठीक है, फेंकना बर्बादी होगी, तो बस सोचा कई बार धो लूं तो दवा की गंध उड़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। पहले गांव में मैं ऐसा ही करती थी, लेकिन इस बार ये जहरीला क्यों निकला? बस दादी जी, अब ये मामला बर्बादी का नहीं है। वे कई लोग अभी अस्पताल में हैं। उनकी जान बचाने की कोशिश हो रही है। आपके कार्य से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने और गंभीर अपराध का संदेह है। यह सिर्फ मुझे नहीं पता था, कहने से टलने वाला नहीं है। नहीं, लियू कियान, तुम्हें पता था, उसने पहले लिली को अस्पताल पहुंचा दिया था। वह भरोसेमंद नहीं है। तुम्हें यह बात याद क्यों नहीं रही? तुमने उसे अकेला छोड़ दिया सबके लिए खाना बनाने के लिए। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया, मैं तुम्हारे परिवार से पीछा नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी लापरवाही ने परिवार के रिश्तेदारों को कितना नुकसान पहुंचाया है? मरीज अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी भी अस्पताल में कुछ समय निगरानी रहेगी। खासकर सबसे छोटी लड़की, उसके लीवर और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। आगे उसे विशेष इलाज और जांच चाहिए। लिली को सुअर का मांस नहीं खाना, उसे एलर्जी है। इतना नाजुक थोड़ी है। माँ, श्री जाओ सुअर का मांस नहीं खाते, ये बात जरूर याद रखना। अस्पताल में रहते हुए खाना डॉक्टर के बताए अनुसार ही खाना होगा। इस कीटनाशक का जहर चीजों में समा जाता है। ये चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। खाओगे तो मर जाओगे। फिर कई बार धो लेते हैं। जब दवा की महक उड़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। गलती हो गई, मैं जानता हूं, गलती हो गई। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं इतनी जिद्दी क्यों हूं? कियान, लिली, मैं तुमसे माफी मांगती हूं। माँ, अस्पताल वालों ने कहा है रिश्तेदारों की हालत अब स्थिर हो गई है। वे वांग बो के जाने को देखते हुए आगे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सारा मुआवजा और इलाज का खर्च हमें ही देना होगा। कियान, माँ माफ कर देना। मैं सबसे माफी मांगती हूं। मैं ओह माँ, हेलो, क्या ये अस्पताल है? हम तीसरे थाने में हैं। हाँ, मरीज आपकी माँ है। उन्हें पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर है और कोरोनरी हार्ट डिजीज का इतिहास है। आपको पता है। थोड़ा पता है, लेकिन वो पहले विस्तार से नहीं बताती थी। नियमित जांच और दवा भी नहीं लेती थी। हमेशा सोचती थी कुछ नहीं होगा। इस बार भावनात्मक उथल पुथल हुई, ज्यादा दुख, साथ ही पहले हिरासत में रहने के दौरान मानसिक तनाव बहुत था, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ गया और एक्यूट एंजाइना पेक्टोरिस शुरू हो गया। तुरंत अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम भर्ती होकर पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा जब वो होश में आए, आप परिवार वालों को जोर देना होगा। अस्पताल में पूरा आराम करें, बिल्कुल कम कर दें। जरूरी ना हो तो हरकत, खासकर कोई जोरदार एक्सरसाइज। खाने पीने में खाना हल्का, कम नमक और कम चिकनाई वाला हो। बिल्कुल ना खाएं तीखा, चटपटा और तला भुना खाना। ये दो बातें
इस बार उनका सही से ठीक होना और गंभीर कोई बात की बीमारी रह जाए या नहीं, बिल्कुल लापरवाही न बरतें। मैं याद रखूंगी, मैं उन्हें साफ समझा दूंगी और उन पर नजर रखूंगी। माँ, आप होश में आ गईं? कैसा लग रहा है? सीने में अब भी दर्द है? कियान, ये कहाँ है? अस्पताल में आप पुलिस स्टेशन के सामने बेहोश हो गई थीं। डॉक्टर ने कहा बीपी बहुत ज्यादा है, दिल पर जोर पड़ रहा है, इलाज के लिए कुछ दिन भर्ती रहना जरूरी है। भर्ती होना? अरे ओह, बस सांस अटक गई थी और कुछ नहीं, थोड़ा लेट जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। भर्ती क्यों होना है? पैसे की बर्बादी है। मम्मी, हिलिए मत, डॉक्टर ने कहा है आपको इलाज कराना ही होगा। इस बार मजाक नहीं है, आपको स्ट्रोक होने ही वाला था, पता है? डॉक्टर ने खास तौर पर कहा आपको बिस्तर पर आराम करना चाहिए। भर्ती रहने के दौरान खाना बहुत हल्का होना चाहिए। तीखा, तला हुआ, उत्तेजक खाना आप बिल्कुल नहीं खा सकती। याद रखा? हाँ हाँ, याद रखा। कम हिलना, तीखा नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, समझ गई। इस बार आपको जरूर मानना होगा, अपने लिए और परिवार के लिए भी। अब आप मनमर्जी नहीं कर सकती। मैं बाहर जाकर कुछ रोजमर्रा की चीजें ले आती हूँ। आप चैन से लेटी रहिए, हिलिए डुलिए मत। लेटे लेटे सारा शरीर अकड़ गया है। थोड़ा तीखा खा लूं, भूख खुल जाएगी। क्या हुआ? डॉक्टर मजाक कर रहे हैं। माँ, ऑफिस में जरूरी काम आ गया, मुझे वापस जाकर देखना होगा। दोपहर और रात का खाना नर्स डाइट लाएगी। मैंने न्यूट्रिशन विभाग से बात कर ली है, तुम्हारी हालत के हिसाब से बनाया गया है। पूरा खाना जरूरी है, समझे? समझ गई, जल्दी जाओ। और बिल्कुल बिस्तर से नीचे मत उतरना। छिपकर खाना तो बिल्कुल नहीं। अगर खाने का बहुत मन करे, अलमारी में केले और सेब रखे हैं, थोड़े खा सकती हो। पता है, कितनी बार कह चुकी हो। वादा करती हूँ आराम से लेटी रहूंगी, ठीक है ना? अपने काम पर जाओ। ठीक। आंटी जी, ये आपका दोपहर का खाना है, धीरे धीरे खाइए। दोपहर का खाना यही है? देखने में बिल्कुल स्वाद नहीं लगता, ये कैसे खाएं? यह आपकी सेहत के अनुसार खास तैयार किया गया है, आपके ठीक होने में मदद करेगा। कृपया पूरा खा लीजिए। इसमें तो स्वाद ही नहीं है, बिल्कुल फीका है। आंटी, नहीं खा पाऊंगी। ये खाना कहाँ है? खरगोश को खिलाने लायक है। मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी, लेकिन सुनो, हॉस्पिटल के पीछे वाली गली में कुछ छोटे रेस्टोरेंट हैं, बहुत अच्छा स्वाद है। क्या मैं थोड़ी देर में बाहर जाकर जब खाना लेने जाऊं, तुम्हारे लिए भी कुछ ले आऊं? अरे एक माला टांग वाली दुकान है, उसका सूप बहुत स्वादिष्ट है। सच में? नहीं, मेरी बहू और डॉक्टर ने मना किया है। अरे वे तो बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। देखो, तुम अभी तक ठीक हो ना? थोड़ा सा खा लेने से कुछ नहीं होगा, भूखे रहने से तो बेहतर है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा तीखा लाता हूँ। पक्का खाने के बाद ताकत आ जाएगी। तो फिर तुम परेशानी उठाओगे? मैं बस जरा सा तीखा इस्तेमाल करूंगी, हल्का तीखा। ठीक है। माँ, तुमने क्या खाया? मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने तो बस वही खाया जो नर्स ने खाना भेजा था। तो वे कहाँ से आए? सच बताओ, मुझसे झूठ मत बोलो। अरे डिब्बा है, वह है, उसने खाना खाकर यहाँ रख दिया। मैंने सचमुच और कुछ नहीं खाया। देखो, मैंने ये डिब्बा पूरा खा लिया। माँ, मैं फिर एक बार जोर देकर कहती हूँ, डॉक्टर की बात मजाक नहीं है। तुम्हारा शरीर अब और झटका नहीं झेल सकता। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाती हूँ। देखा, थोड़ा और खा लेने से कुछ नहीं हुआ। फिर भी थोड़ा स्वाद तो था, अच्छा लगा खाना।
आंटी चलो नीचे टहलने चलते हैं, बस लेटे रहने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। धूप लें, हल्का फुल्का व्यायाम करें, जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं, डॉक्टर ने कम हिलने डुलने को कहा है। तुम अभी आई थी, मुझे डर था कुछ हो जाएगा। देखो अब तुम्हारा चेहरा कितना तरोताजा है। थोड़ा चलना फिरना सेहत के लिए अच्छा है, खून का बहाव बढ़ाता है। हम नीचे ही रहेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, बस नीचे 2 चक्कर लगा लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अरे मैं लेटी रहती हूँ तो भी बेचैन हो जाती हूँ। हाँ माँ, तुम कहाँ गई थी? मैं नीचे बगीचे में थोड़ी सैर करने गई थी, ताज़ी हवा लेने। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था, तुम खुद नीचे चली गई और इतनी देर तक घूमती रही। देखो तुम्हारे माथे पर पसीना, क्या दिल की धड़कन फिर तेज हो गई? आंटी ली, मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ। आंटी ली, आपका ब्लड प्रेशर कल सुबह के मुकाबले इतना ज्यादा क्यों है? हृदय गति भी तेज है। क्या आपने कोई शारीरिक गतिविधि की या फिर भावनात्मक रूप से उत्तेजित हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बस नीचे थोड़ा सा टहल लिया, ताज़ी हवा लेने। आपकी हालत गंभीर है। आपके कहने वाला थोड़ा सा टहलना भी दिल पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। कृपया डॉक्टर के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। बिस्तर पर आराम करें। श्रीमती लियू, आप मरीज की परिवारजन के रूप में जरूर निगरानी रखें। ठीक है। माँ, तुम आखिर क्या चाहती हो? क्या तब तक इंतजार करना है जब तक बो की तरह इमरजेंसी में ले जाया जाता है, या उससे भी ज्यादा? तभी तुम मेरी एक बात मानोगी। क्या तुम जानती हो, अब तुम हर बार अपने मन से काम करके अपनी जान से खिलवाड़ कर रही हो और मेरा भी जीना दूभर कर रही हो। कियान, नाराज मत हो, अगली बार कभी नहीं करूंगी, तुम चिंता मत करो। अब से मैं चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहूंगी, हिलूंगी भी नहीं। कुछ खाने का ऑर्डर कर लेते हैं, बस एक बार चावल नूडल्स तलवा लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मिर्च मत डालना, बिना मिर्च के ठीक रहेगा। रोज यही खाते रहोगे तो बीमार ना भी हो तो बीमार पड़ जाओगे। भुगतान हो गया। कितना स्वादिष्ट है। माँ, माँ तुम्हें क्या हुआ? दर्द हो रहा है, घुटन हो रही है, सांस नहीं आ रही, चक्कर भी आ रहे हैं। डॉक्टर, जल्दी आकर मेरी माँ को देखिए। मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, हृदय गति सामान्य है। शक है एक्यूट हार्ट फेलियर के साथ। दिमाग में खून की कमी, कार्डियोलॉजी विभाग से संपर्क करना होगा और न्यूरोलॉजी से सलाह लेनी होगी। कियान, मैंने गलती कर दी, मुझे चोरी से नहीं खाना चाहिए था, मुझे इधर उधर नहीं घूमना चाहिए था। माँ, तुम्हें जरूर संभलना है। माँ, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है, तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी बिस्तर पर ही बितानी पड़ेगी। घर 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 नहीं जा सकती। घर जाओगी तो तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तुम अस्पताल में ही रहो। मैंने तुम्हारे लिए नर्स रख दी है। बात करने की ताकत बचाओ। कितनी बार कहा है तुमसे, हिलना डुलना मना है, मसालेदार चीजें नहीं खानी चाहिए। तुम तो रात में चुपके से ऑर्डर कर रहे हो। मैं समझ गई। बात मत करो। अगर गुस्सा हो गए, रक्तचाप बढ़ गया, देवता भी आ जाएं, तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। हाँ, माफ करना।
कंपनी में कुछ काम बाकी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगी। नर्स, मैं तुमसे कह रही हूँ, इस कमरे की बुजुर्ग महिला, बहुत बदबू आ रही है। क्या तुम लोग देखभाल नहीं करते? क्या वह रोज बिस्तर पर शौच करती है? कोई सफाई नहीं करता। बहुत गंदा है। तुम उसे बाहर क्यों नहीं फेंकते? अशुभ भी नहीं डरते? दूसरे मरीजों को संक्रमित कर देगा। सच में। श्रीमती लियू, बुजुर्ग महिला की सेहत बिगड़ रही है। अमा है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर घर में कोई काम बाकी है, जल्दी से निपटा लो ताकि कोई अफसोस न रह जाए। मैं समझ गई, धन्यवाद डॉक्टर। माँ, डॉक्टर ने अभी जो कहा तुमने सब सुन लिया। अगर तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी है, मुझे सब बता दो, मैं सब पूरा कर दूंगी। लिली, माँ, तुम चिंता मत करो, मैंने लिली को बता दिया है। वह नजदीकी हाई स्पीड ट्रेन से आएगी, वापस आ जाएगी आपसे आखिरी बार मिलने। आपको कोई अफसोस नहीं रहेगा। कियान, माफ करना, मैं गलत थी, गलती हुई। अब तो यह समय आ ही गया, ये सब कहने से क्या फायदा। मैं तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर चुकी हूँ। दादी, बस कुछ ही दिन हुए हैं, तुम ऐसी कैसे हो गई? कियान, मैंने गलती की, माफ करना। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? माँ, माँ, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। दादी, जाग जाओ दादी, मुझे और माँ को डरा मत दो। मेरे पापा चले गए, मैं दादी को भी नहीं खोना चाहती। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आकर मेरी माँ को देखिए। श्रीमती लियू, शोक प्रकट करती हूँ। मरीज के जीवन चिन्ह समाप्त हो गए हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ, मेरे पापा नहीं रहे, मेरी दादी भी चली गई। ये सब क्यों हुआ? रो मत लिली, सब ठीक हो जाएगा, हर चीज सही हो जाएगी। हाँ, माँ, अब तुम लोग चिंता मत करो, जाओ, लिली की मैं देखभाल करूंगी। पापा, दादी, आप लोग निश्चिंत रहें, मैं भी माँ की देखभाल करूंगी। लिली, जब से तेरी दादी और तेरे पापा चले गए हैं, इस घर में हर जगह सूनापन सा छा गया है। माँ, ये नहीं चाहती कि तू हमेशा मेरे पास रहे। बस इतनी आशा है कि जब भी तुझे फुर्सत मिले, तू माँ से मिलने आया करे। बस इतना ही काफी है माँ के लिए। माँ, ऐसा मत कहो। पिताजी और दादी की वजह से मैंने बाहर जाकर व्यापार शुरू न करने का फैसला किया है। मैं घर पर ही रहूंगी तुम्हारे साथ और हमारी कंपनी को बड़ी और मजबूत बनाएंगे। अच्छा, श्री लियू, पिछली बार आपका जो विचार था हालांकि साहसिक था, लेकिन हमारे प्रयासों से कृत्रिम परागण द्वारा अंगूर की फूल अवधि बदलकर पिंग पोंग अंगूर विकसित किया है। कृषि स्वर्ण पुरस्कार के लिए आवेदन कर दिया गया है। सच में प्रोफेसर जांग, यह हमारी कंपनी के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। अगले हफ्ते सम्मान समारोह होगा, आपको जरूर आना होगा। चिंता मत कीजिए श्री लियू, मैं जरूर समय निकालूंगा कंपनी के सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए। तो प्रोफेसर जांग, हम अगले हफ्ते मिलते हैं। ठीक है। मम्मी, मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आपसे मिलने आई हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम लोग मिलने आए, इससे मैं बहुत खुश हूँ। ये सामान क्यों लाए हो? जाते समय सब वापस ले जाना और लौटा देना, पैसे बर्बाद ना हो। नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड कमाता है,
उसे इसकी परवाह नहीं है ना? हाँ। जाओ मम्मी के लिए फल धो लाओ, छिलका उतारना याद रखना। ठीक है। लिली। हाँ। तुम अपने बॉयफ्रेंड को अभी चिढ़ाती हो? बाहर मर्द की इज्जत बचानी चाहिए। माँ, मैं हद जानती हूँ। वह इन बातों पर गुस्सा नहीं करेगा। किसी से प्यार है या नहीं, वह उसकी आंखों में देखा जा सकता है। हमारी लिली भाग्यशाली है, उसे प्यार करने वाला मिल गया। माँ तेरे लिए खुश है।